तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉक में किस तरह से ट्रेड करना है और लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें क्लियर करके जाऊंगा कि लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह से एनालिसिस करना है और एक लंबे टारगेट को किस तरह से होल्ड करना है। इसमें मैं डीलिंग रेंज का भी थोड़ा हेल्प लूँगा और आपको बताऊंगा कि बायस को किस तरह से डिटेक्ट किया जाए और जो टारगेट है हमारा हम बड़े से बड़े किस तरह से लें। जैसे स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको स्टॉक में किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको एंट्री और टारगेट रखना है। ठीक है। तो स्टॉक में मैंने अभी टाटा स्टील को लिया है और ये जो चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम का है। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और मेरे को अगर ये सेलिंग कैप्चर करना था तो मैं किस तरह से हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करता और उसमें ट्रेड करता। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये स्ट्रक्चर को कट कर देता हूँ और मैं अपने पीओआई मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। देखो मैं मंथली टाइम फ्रेम में हूँ। ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में मैंने अपने पीओआई को मार्क कर लिया। ये वीक ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, जब भी इस तरह की कैंडल बनती है ना तो ये मैंने बता रखा है, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है तो ज़्यादातर इसकी लिक्विडिटी हंट होती है। मैंने पहले भी ये बता चुका है। ठीक है। तो अब मैं मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक का है। तो मैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में क्या देखूंगा, 3 कैंडल स्विंग। अब 3 कैंडल स्विंग में क्यों देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी जो हंट हो चुकी है और कैंडल्स को देखो, कैंडल कुछ खास एक्सपेंशन कर नहीं रहा है तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखूंगा 3 कैंडल स्विंग। उस हिसाब से मैं डेली में और वीकली में और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें किस तरह से जो पुल बैक्स होते हैं उसे हम कैप्चर करते हैं। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाता है तो हमें किस तरह से प्लान करना होता है। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये इनसाइड बार में है, इसका लो लेता है तो 3 कैंडल स्विंग बन जाएगा। ठीक है। 3 कैंडल स्विंग तो बनाता है, साथ ही साथ हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देता है। और एंट्री मॉड्यूल वाले लेक्चर में मैंने आपको बता चुका था कि जब फर्स्ट टैप होता है तो उसकी लिक्विडिटी हंट की जाती है। तो यहाँ पर इसको इसने टैप किया है। अब मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली बता रहा है कि वो टैप 3 कैंडल स्विंग बना चुका है। ठीक है। 3 कैंडल स्विंग बना के टैप कर चुका है। तो ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो डाउन का है, लेकिन वीकली हमें बता रहा है बाय का। ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग हमारे पीओई पे बनाया वीकली ने, लेकिन हमें ओवरऑल सेल करना है ना। तो सेल के लिए हमारे पास लेवल कौन सा है सबसे बेस्ट। तो इस लेग में देखो मैं इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको। मंथली टाइम फ्रेम में फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड 3 कैंडल स्विंग और इसके लास्ट पीआई को वो मेरे को ना थोड़ा इस तो मैं फट कर देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। अब इसका लास्ट पीआई कहाँ होगा, यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है। ये लास्ट पीआई है। वीकली में आ जाता हूँ मैं। वीकली में क्या है लास्ट पीआई, इसकी लिक्विडिटी बता रहा है और प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी, ये हमारा लेवल है ओवरऑल सेल का। तो अब मैं डेली में आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पर कोई क्यों है। डेली टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक है और वीकली में हमें बता रहा है यहाँ से ओवरऑल सेलिंग आएगी। समझना बात को, वीकली हमें बता रहा है ओवरऑल इस वाले पीओई से सेल आएगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर। तो अब हम चलने देते हैं इसको। देखो डेली टाइम फ्रेम का भी टैप हुआ और ओवरऑल जो वीकली का टैप होना था वो भी टैप हो चुका है। अब यहाँ से हमें सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी एक पीओई है जो कि वीकली का एफईजी है। ठीक है। वीकली की एफईजी टैप हो गई और डेली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग बन गया। ओके। 3 कैंडल स्विंग और ये फोर्थ कैंडल ने क्या किया, ऊपर गया, इसके लास्ट पीओई को टैप किया। अब होगा क्या आगे, एक्सटेंशन प्राइस अगेन ऊपर और ये जो वॉल्यूम बैलेंस था इसको टैप करके डाउन। तो पहली एंट्री आपकी यहाँ होती। मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम में आपको समझा दूंगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको किस तरह से यहाँ पर एंट्री लेना था।
अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझो। देखो, ये जो पीओई था ये टैप किया, प्राइस अगेन नीचे आता है। देखो मैंने बताया था ना इसकी लिक्विडिटी हंट की जाती है, उसकी लिक्विडिटी हंट हो गई, और ओवरऑल जो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था इसकी लिक्विडिटी हंट होगी, क्योंकि वीक ऑर्डर ब्लॉक है तो ज़्यादातर केस में उसकी लिक्विडिटी हंट की जाती है। देखो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया तो डर गए कि ओवरऑल तो सेल होना था सारे पीओई टाइप में। तो देखो यहाँ पर कोई पीओई, बिल्कुल यहाँ पर ये एफईजी था, ये टैप है। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था जो टैप है, लेकिन अब बचा क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक जो टैप नहीं हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया डाउन साइड, क्लियर। यही ऑर्डर ब्लॉक बस बचा था डेली टाइम फ्रेम में जो टैप होना बाकी था, और टैप करते ही डाउन आता है। और जो हमारा ये वीक वो भी था मंथली में, देखो ये मंथली में वीक वो भी था, इसकी लिक्विडिटी हंट की गई है। अब यहाँ से बाय होगा, पहले हम इसको और देख लेते हैं। देखो मंथली की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, तो अब हमें डेली में तो ये दिखा रहा है कि ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है उसे समझना है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम में आपको ये पीओई ब्रेक दिखाएगा, ठीक है। तो अभी मैं स्ट्रक्चर को आप थोड़ा देखो, ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पर आप देखोगे लिक्विडिटी हंट होने के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कैंडल स्विंग, ये आता है लास्ट पे को टैप करता है ऊपर, उसके बाद प्राइस अगेन नीचे रीटेस्ट करता है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को अगेन अप होता है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको फिर टैप करता है, फिर एक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक ही था, देखा कुछ इस तरीके से। अब ये नीचे क्यों आया, यही होता है ना आपके साथ कि आप तो देखते हो सारे पीओई टैप है तो यहाँ से तो बस बाय करना था और आपका टारगेट बस एक ही सिंगल कैंडल मिटाना। यहाँ तो कोई पीओई नहीं था, यहाँ से ऊपर गया तो नीचे क्यों आया यहाँ से, यही तो प्रॉब्लम है हम सबकी। मैंने हमेशा कहा है कि आपको आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस पता होनी चाहिए, हायर टाइम फ्रेम का पीओई आपको पता होना चाहिए। तो मैं वीकली में आता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई भी पीओई नहीं था जहाँ से ये रिवर्स हुआ है, तो मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम में आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा पीओई है, कोई पीओई नहीं है, बस ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप होना बाकी है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये रिवर्स हुआ है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। देखो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हुआ है, लेकिन वीकली में भी तो बता रहा है कि ये ब्रेक कर चुका है। लेकिन आपको फ्रैक्टल को समझना है और कैंडल के बिहेवियर को समझना है। जब ये डोजी कैंडल यहाँ पर बनाया तो 90% लोग यहाँ पर सेल पे थे और प्राइस को नीचे जाना भी था, लेकिन वो ट्रैप किया। और कैंडल्स को देखो, डोजी एक सिंगल कैंडल बाइंग की बनती है और 2 कैंडल में डाउन, समझ रहे हो। तो ये समझना था आपको, मंथली में भी जाओगे तो एक थोड़ी रिजेक्शन टाइप की होगी, कैंडल को देख के समझ में आ रहा है थोड़ी सी रिजेक्शन। हाँ देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मंथली में भी ब्रेक दिखा रहे हैं, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक का काम प्राइस ने कर दिया जो कि लिक्विडिटी हंट करना था। मैंने आपको कहा था ना कि ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ये सारी चीज़ों को इग्नोर मारो, कुछ भी काम नहीं करता मार्केट में, बस ये देखो कि लिक्विडिटी कहाँ है। ऑर्डर ब्लॉक के अबव लिक्विडिटी थी, उसको हंट करने के बाद नीचे आता है, और अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे कहाँ तक के आया और यहाँ से ऊपर कहाँ तक जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ और स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अब मैं भी, मेरे लिए भी ये चार्ट नया है तो मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पर कि अब कहाँ तक के नीचे आएगा। एक सेकंड में इसको काट देता हूँ तो ये अब कहाँ तक के नीचे आएगा मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में सारे पीओई टैप हैं, ये भी टैप है, ये भी टैप है। अब ये बचा है मेरे, ठीक है, मेरे लिए ये एक पीओई है और जहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब आने दो प्राइस को, ये तो सीधा गैप डाउन खुल गया, ये सीधा गैप डाउन खुल गया। और एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर जाता है और यहाँ से टेम्परेरी रिजेक्शन देता है। अब यहाँ पर फिर 90% लोग सेल करें और प्राइस अगेन ऊपर। अगर मैं इसी में मंथली में चले जाऊँ तो समझ में आया आपको क्यों फ्रैक्टल इतना ज़रूरी है? मेरा पहला ही लेक्चर फ्रैक्टल का था। यहाँ पर डेली में इस पीआई को ब्रेक कर दिया, वीकली में ब्रेक कर दिया, लेकिन मंथली में, वीकली में एक सेकेंड हमने चेक नहीं किया था, हाँ वीकली में भी ब्रेक कर दिया। लेकिन मंथली क्या बता रहा था, इसकी लिक्विडिटी हंड की गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मंथली में सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, देख लो, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये ऊपर। आप एनालिसिस सही करते हो, लेकिन इस तरह से जब स्ट्रक्चर बनता है ना, तो आप फिर अपनी सारी एनालिसिस को फेंक देते हो कि नहीं अब दोबारा एनालिसिस करना है, शायद हो सकता है कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, यहाँ से सेल करता हूँ और कुछ एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने के बाद ओवरऑल बाय फिर वो ऊपर चले जाता है। फिर आप सोचते हो यार मैंने तो सब चीज़ सही किया, लेकिन ये क्यों हुआ, ये तो ब्रेक हो गया था। तो फ्रैक्टल इसमें किस तरह से रोल निभा रहा है आप खुद देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, एक सेकेंड, ये मैं एक्सटर्नल टू इंटरनल सारे जो स्ट्रक्चर है वो प्ले करके दिखा रहा हूँ। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको रिस्पेक्ट मिला, मंथली ने इसको रिस्पेक्ट दिया, तो अब ये कहाँ तक जाएगा, क्या यहाँ तक ही जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ओवरऑल लास्ट पीरियड टैप होना बाकी था, है ना, ये टैप होना बाकी था। तो ये टेम्परेरी रिजेक्शन दे सकता है, या कुछ ऐसा हो जैसे मैंने कई बार बताया कि जब दो पीओई पास में हो तो इसको भी टैप करें और इसको भी टैप करें और रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज कर दे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो एक सेकेंड, मैं जैसा कि आपको बताया और वैसा ही वो है यहाँ को, एक सेकेंड, मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से एक टेम्परेरी रिजेक्शन मिल सकता है। तो आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पर एक कैंडल टैप हुई और सेकंड कैंडल कैंडल नेगेटिव, और उसके बाद देखो ये एस एल हिट सबके, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या होता है। देखो वीकली टाइम फ्रेम में इसको टैप किया, इसको ब्रेक किया और इसको टैप करने के बाद 3 कैंडल स्विंग और रिवर्स। अब मंथली कैंडल में भी इसको ब्रेक किया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ओवरऑल जो मकसद होता है इस स्ट्रक्चर का, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी हंट करने का, समझ रहे हो? तो उसको याद रखना, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी से चलता है। ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मैं इन सबको ज़्यादा भाव नहीं देता, मैं बस ये देखता हूँ लिक्विडिटी कहाँ पर है। इसीलिए आप सब देखते हो कि जो मेरे ट्रेड्स हैं, मैं यहाँ से सेल पकड़ता हूँ, फिर यहाँ से बाय पकड़ता हूँ, फिर यहाँ से सेल पकड़ूंगा, फिर यहाँ से बाय पकड़ूंगा और फिर ये ऑर्डर सेल। तो इस तरह से करने के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पर लो और जो आपकी लिक्विडिटी है उसको समझो। अब ओवरऑल हमारे बायस कहाँ के हैं, देखो ये सारा कुछ हो गया, ये सेलिंग जो आनी थी आ गई, ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुका है, लिक्विडिटी भी हंट है, ऊपर से वीकली का ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, रिजेक्शन ले रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, वापस से आते हैं वीकली में। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या, वीकली में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो कि टैप हो चुका है, और यहाँ पर रोकने के लिए नीचे कोई लेवल नहीं है सिवाय इसके, ठीक है। ओवरऑल डाउन का ही है तो इसकी लिक्विडिटी हंट होगी, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी हंट होगी। तो अब देखते हैं होता क्या। ओह सॉरी, हाँ, चार्ट का बस डेटा यहीं तक क्या है और इसके आगे का कोई डेटा नहीं है, और रेगुलर मोड भी एंड हो चुका है। खैर कोई ना, चलो
ठीक है, तो इसकी लिक्विडिटी शायद या इसकी एक सेकंड में डेली में वीकली में आना पड़ेगा। हाँ, इसकी लिक्विडिटी इसकी यहाँ तक की ओवरऑल इसके टारगेट है और ये एक हर्डल है, ठीक है। तो ये हर्डल को भी देखना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी स्ट्रक्चर में आपको इंटरनल प्ले किस तरह से करना था। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे किस तरह से प्ले करना था वो देखते हैं। तो हमारा जो सेलिंग का लेवल था ये था। ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें किस तरह से इसमें एंट्री लेना होता है। क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम है वो लोअर टाइम फ्रेम में ही है, हायर टाइम फ्रेम तो अ, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, ठीक है। अब अगर मैं होता तो यहाँ पर क्या करता, मैंने आपको बताया था किसी वीडियो में, अगर आप इंडियन मार्केट या स्टॉक वगैरह में करते हो और वहाँ पर जब कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओई आ जाता है तो वहाँ पर प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी बनाता है। ये लिक्विडिटी क्यों करता है ऐसा, ताकि उसको एक लंबा डाउन साइड का मोमेंटम मिल सके। यहाँ पर बहुत देखो ट्रैपिंग, देखो किस तरह से ट्रैपिंग की है। हर किसी को पता है यहाँ पर एक एफवीजी है वीकली का, यहाँ से लोग सेल करते हैं एक ही कैंडल में इनको बाहर, फिर ये सेलिंग होती है, फिर बाइंग होती है इन सबको बाहर। तो यहाँ पर हमें एंट्री किस तरह से लेना था, एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं, ये सारे अनहेल्दी प्राइस एक्शन है। तो हमें वेट करना था इस ऑर्डर ब्लॉक का। लेकिन सीरियसली बताऊं, आप सब लोगों ने यहीं पर अपने कैपिटल को ख़त्म कर लिया होगा, या तो यहाँ पर या लकीली आप बच गए होंगे तो यहाँ कहीं पर, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है और इन सारे स्ट्रक्चर में आप लोग ख़त्म हो गए। और जब ये ओवरऑल सेलिंग आती रही तो आप देखते ही रह गए कि यार अब तो ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है और ये कैंडल देखो, अब ये डाउन साइड की लिक्विडिटी लेना चालू कर दिया है। ये डिस्प्लेसमेंट अगेन ये रिटेस्ट, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वेट कर लो। ये दोबारा जब यहाँ से सेल हुआ और ये तुम्हारा रिटेस्ट अगेन, तो यहाँ से सेल कर सकते थे। यहाँ भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, तो छोड़ दो ये सेटअप को। देखो क्या कहते थे यार इसको, गैप इम्बैलेंस। देखो इस गैप इम्बैलेंस पे आया, पहली एंट्री आपकी यहाँ, सेकेंड यहाँ, तो यहाँ पर देखो आपको कुछ इस तरह से एंट्री लेना था। अगर आप यहाँ से लेते तो यहाँ से ले सकते थे, एसएल आपका इसके अबव, और टारगेट में जैसा कि हमने डिसाइड किया था ओह सॉरी, अब 15 मिनट में मैं इसको समाप्त करूँगा तो फिर वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये 1 आवर में इसको इस तरह से कर रहा हूँ। अब देखो, आपने यहाँ से सेल किया, आपने ये स्टॉप लॉस दिया, और ये जो आपका टारगेट था ये डन हुआ, क्योंकि आप ये सारे इंटरनल को प्ले करते हुए आ रहे थे। अब ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है 1:50 1:40, लेकिन क्या आपने कभी ये कैप्चर किए, नहीं किया है। क्योंकि आप इन सभी पुल बैक को प्ले नहीं कर पाते। अब देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊं, तो जैसा कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक सेकेंड में इसको और क्लियर तरीके से आपको समझाता हूँ। ओवरऑल जो बायस से डाउन के थे मैंने आपको अभी बताया, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ये जितने भी पीओआई बनाते हुए जाएगा वो सभी पीओआई सेल के लिए होंगे। यहाँ से सेल हुआ, अब प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर आता है,
अगेन सेल होता है। ये पूरा इनसाइड में है ना स्ट्रक्चर है, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये सारी कैंडल इसके अंदर आ रही है, तो यहाँ से अगेन सेल होता है। ये लास्ट लाइन से गया शायद, देखो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हुआ, लास्ट लाइन से सेल, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता तो फिर ओवरऑल उसको और ऊपर चले जाता, वो उसके लास्ट पे भी चले जाता जहाँ से हमारी एंट्री थी, ठीक है। देखो यहाँ से सेल हुआ, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से सेल हुआ, यहाँ पर एक एफ थी, वहाँ से फिर सेल होता है, यहाँ पर एक फिर एफ थी, यहाँ से फिर सेल होता है, यहाँ पर एक फिर एफ थी, यहाँ से फिर सेल होता है, यहाँ से एक फिर एफ थी, और यहाँ से फिर ये बाय होता है, और बाय होने के बाद यहाँ से फिर सेल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक और एफ और ये अपना जो गैप इम्बैलेंस है वो यहाँ से फिर बाय होता है, यहाँ से फिर सेल, फिर बाय। मैं आपको और कितना कैसे समझाऊं, मैं मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो कितना इजी सेटअप था यहाँ पर, अगर आप इसको पकड़ते तो आपके लिए इस दिन में कितना इजी सेटअप था ये। देखो यहाँ से आपने सेल किया, यहाँ पर बुक किया, देखो यहाँ से सेलिंग थी हमारी, यहाँ से सेलिंग लोअर टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। और अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक के भी होल्ड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाने के बाद, कि आपको डर है कि इसकी लिक्विडिटी हंट होगी कि नहीं, ओवरऑल बैस आपको मालूम नहीं है, तो जब ये फर्स्ट टाइम टैप किया, तो जब इसके लास्ट पीरियड को टैप करने आया, तो यहाँ से सेल करते आप इसकी लिक्विडिटी तक के होल्ड कर लेते, या तो इसकी लिक्विडिटी तक के, ठीक है। तो आई होप कि स्टॉक में किस तरह से ट्रेड करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाया है, और एंट्री मॉड्यूल वगैरह तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है। बाकी फिर भी अगर इस पुल बैक में, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको पुल बैक में ही होता है कि प्राइस जब ऊपर जाए तो कहाँ तक के जाएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।